अक्सर होता ये है कि किसी भी चैनल की जब शुरुआत होती है तो उसका पहले एपिसोड की टीआरपी बहुत ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन दंगल टीवी पर प्रसारित हो रहा सीरियल रंग जाओ मैं तेरे रंग में किस पहले एपिसोड से टीआरपी बहुत अच्छी आ गई है और ये काफ़ी चर्चित हो गया है। आज हम इसकी बहुत ही मशहूर कलाकार केतकी करम से बात करते हैं। फिल्मी संगम में केतकी जी आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मुझे ये जानना कि आपके बैकग्राउंड क्या है और आपको अभिनय का चस्का कैसे लगा? आप ये सृष्टि जी से पूछ रहे हो या केतकी से पूछ रहे हो? मैं केतकी से पूछ रहा हूँ। तो केतकी पहले से ही आई वॉज इंक्लाइन टूवर्ड्स आर्ट, और ये मतलब कहते हैं ना कि जो नसीब में होता है वो हो जाता है। तो वैसा हुआ कुछ आफ्टर 10th मुझे ऑडिशन के लिए कॉल आया और तब से मैं ऑडिशन दे रही हूँ, फिर सिलेक्शन हुआ, फिर शोज मिलते गए भगवान की दया से। तो ये सब हुआ। क्या आपके परिवार में कोई कला से जुड़ा हुआ है? जी कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ जो इस शो बिजनेस में हूँ, और टचवुड में हमेशा ऐसे ही रहना चाहती हूँ। तो मेरे फैमिली में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो क्या स्कूल कॉलेज में आप थिएटर वगैरह कुछ कर रही थी या स्कूल के नाटकों में कुछ हिस्सा ले रही थी? जी नहीं, एक्चुअली मैं प्रोफेशनल कथक डांसर हूँ। तो मैं बचपन से ही मैं कथक और डांस में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। तो एक्टिंग तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये सब होता गया, डेस्टिनी। बट आई एम ग्लैड कि ये सब हुआ, तो मुझे सब चीज़ करने का मौका मिल रहा है यहाँ पे, तो आई एम वेरी हैप्पी। तो आपने कथक डांस कहाँ से सीखा? पूना से। मैं पूना से हूँ, तो अच्छा। मैंने पूना से सीखा। तो कोई स्पेशल शिक्षक थी जिनका नाम लेना चाहेंगे आप? जी सॉरी, आपने टीचर का नाम लेना चाहेंगे, गुरु का? जी मेरी टीचर का नाम है वर्षा ताई, तो मैंने उनसे कथक की ट्रेनिंग ली थी। अच्छा, मुझे ये चाहिए जो कथक डांस सीखते हैं या भरतनाट्यम सीखते हैं, इनको अभिनय में कहाँ मदद मिल जाती है? बहुत मदद मिलती है। जैसे आप देखिए, सृष्टि जो कैरेक्टर है वो बहुत एकदम सटील कैरेक्टर है, शांत है, ग्रेसफुल है, उसमें अदा है। तो मैं तो कथक सीखी हुई हूँ, तो ये सब जो है होता है, अदा कैसे बात करते हैं, आंखों का झुकाना, आंखों का उठाना, क्योंकि आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कथक, हाउ एक्सप्रेसिव यू आर, आपकी ग्रेसफुल बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे उसी से बहुत मदद मिली कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली नेचुरली निकल के आता है। तो अब तक जो आपका अभिनय करियर रहा है उसमें किस तरह के उतार चढ़ाव रहे हैं, टर्निंग पॉइंट्स क्या रहे हैं? मुझे लगता है कि नॉट ओनली इन करियर, लाइफ में भी ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और ये जो हमारा काम है वो ऐसा ही है कि आज हम जैसे 15 घंटे काम कर रहे हैं नॉर्मल, अब देखेंगे जॉब्स जो करते हैं लोग उनका 9 to 5 रहता है, लेकिन हमारा 9 to 12 होता है, 12 से ज़्यादा भी होता है। तो जो भी है, जो उतार चढ़ाव होते हैं, जब आप खुश होते हो ना कि आपने ये फील्ड चूज की है, आपको खुशी मिलती है, तो आप उतार चढ़ाव के बारे में नहीं सोचते, आप बस एंजॉय करते हो लाइफ को। तो मैं वैसी हूँ, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ हर दिन को, मेरे काम को, तो मुझे खुशी मिलती है। सीरियल रंग जाऊं तेरे रंग में से जुड़ना कैसे हुआ? इस सीरियल का जब आपको ऑफर मिला होगा, किस बात ने आपको इंस्पायर किया? इंस्पायर तो देखो, मुझे फर्स्ट स्टोरी पता नहीं थी। मैंने सिर्फ ऑडिशन दिया था, मेरा टेस्ट हुआ, और जैसे मुझे स्टोरी पता चली तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि फिल्म फार्म एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जो बहुत फेमस है, और दे आर फेमस फॉर गुड कंटेंट एंड गुड स्टोरी। और एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आपको एक अच्छी स्टोरी प्रेजेंट करने का मौका मिलता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इन लोगों ने मुझे कास्ट किया, और सब कुछ स्मूथली रहा है अभी तक और आगे भी जाएगा। इस सीरियल के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगी आप? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ऑडियंस को कि ये स्टोरी जो है वो रियल लाइफ पे भी है, ऐसी घटना होती रहती है। और ये जो हमारी स्टोरी, ये हम ज़्यादा बहुत सटल दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत नेचुरल, इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हम ऐड नहीं कर रहे हैं कंटेंट में। तो आप देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। अभी तक जितने भी अपने एपिसोड्स देखे, ये कुछ नहीं है, आप देखते रहिए रंग जाओ तेरे रंग में, आगे आगे और भी रंग आपको देखने को मिलने वाले हैं। सीरियल में आपको जो सृष्टि का किरदार है, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगी? सृष्टि एक ऐसी लड़की है जो हर माँ बाप चाहते हैं, जो हर, अगर वो रिश्ता देख रही है तो हर जो सामने वाली फैमिली है, जो लड़का है, वो कैसे उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी एक लड़की से, वो सेम सृष्टि है। मतलब
उठते ही उसका पूजा पाठ रहता है, बहुत सीधी सादी, जैसे हर लड़के को, हर फैमिली को जो पसंद आती है वो वैसी है। समझदार है, लेकिन बहुत कम बोलती है, लेकिन जो बोलती है वो बहुत, उसमें मीनिंग होता है, उसमें जान होती है। तो वैसी वाली लड़की है और मुझे करने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा, इस सीरियल में जो अभी प्रोमो आया उसमें पता चला कि भाई सृष्टि कहीं गायब हो गई है, क्या माजरा, क्या कुछ बताना पसंद करेंगे? माजरा यही है कि यही तो होता है, लोगों की सोच होती है कि जब एक कुछ चीज़ हो जाती है तो उस पर लोग बहुत जज करते हैं कि अरे ये तो भाग गई, अरे ये तो ये, इसके पीछे आपको पता नहीं होता कि सिचुएशन क्या है। कोई इंसान बुरा नहीं होता, सिचुएशन बुरी होती है, मैं मानती हूँ। तो आप देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि सृष्टि भाग गई हो, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ उसके साथ हुआ हो, या फिर कुछ और भी हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप पेशेंस रखिए ऑडियंस, एंड वेट एंड वॉच, आपको मजा आने वाला है, मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ। इस सीरियल में आपने काफ़ी दिग्गज कलाकारों के साथ काम कर रही हैं, चाहे सुरेश बेरी जी हो, चाहे चैतन्य जी हो, चाहे, क्या आपके अब तक के अनुभव रहे लोगों के साथ और क्या नई बात सीखी आपने? मैंने एक्चुअली सीखना तो बहुत आगे की बात है। मुझे ऐसे लगता नहीं है कि वो मतलब हम काम करने आते हैं। मैं यही बोल रही हूँ कि हमारा जो सेट का माहौल है, चाहे वो एक्टर्स हो, डायरेक्टर्स हो, पूरी टीम हो, वो यहाँ पे सिर्फ काम करने नहीं आती। हम इतना खुशी से काम करते कि हमारा काम लगता भी नहीं है। हम एक दूसरे से सीखते, हम बातें शेयर करते, तो वो फैमिली जैसा रिलेशनशिप एक्चुअली हो गया है सबके साथ। तो सीखने को तो बहुत मिलता है, परफॉर्मेंस वाइज या नेचुरल जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, तो सीखने को तो बहुत मिलता है। आपके दिमाग में कोई ऐसा किरदार है जिसे आप करना चाहती हो, या आपने कभी कुछ पढ़ा हो, लगा हो कि ये कभी मौका मिले तो मैं निभाऊं? जी, मुझे पहले से बहुत इच्छा है और मैं चाहूँगी और आई होप मिले। मुझे ना वुमेन सेंट्रिक रोल्स करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे वो इंस्पायर करता है। मैं चाहती हूँ कि किसी दिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अगर भगवान का आशीर्वाद ऐसा ही रहा, तो मैं एक बहुत अच्छा शो या कुछ मूवी हो, मैं चाहूँगी करना जहाँ पे वुमेन सेंट्रिक हो, जो लोगों को, लड़कियों को, सबको इंस्पायर करे और वो याद रहे। आपके शौक क्या है? सॉरी, आपके हॉबीज क्या हैं? हॉबीज मेरे शौक है डांसिंग, एक्टिंग, जो भी नई नई चीज सीखना, इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए केतकी जी, फिल्मी संगम के साथ बात करने पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।